जब से थोड़ा मैंने इन चीज़ों पे विचार करना शुरू किया, इन चीज़ों का मंथन करना शुरू किया, तब से जब से इनकी बोलें खुलनी शुरू हुई हैं अंग्रेज़ों की, यूरोपियंस की, फिर लगता है यार हम क्या करते हैं ना, देख लो। और वही मैं यही सोचता हूँ कि चलो कम से कम सच्चाई से हम लोग अवगत हों, जितने भी हमारे जो सनातनी हैं, भारतीय हैं। इंग्लिश का इतना ज़्यादा शौक़ होता है हम लोगों को कि मतलब बच्चे अगर इंग्लिश समझ गए ना, सीख गए, तो भाई इतनी खुशी मिलती है। ओह हमारे बच्चे को इंग्लिश आ गई, इंग्लिश स्कूल में डलवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीस भरते हैं। ठीक है, एक तो वही है ना प्रीमियमनेस जो इन्होंने वो बनाया हुआ ना, एक वही है, साइकोलॉजी से खेलते हैं। मैंने बताया ना, ये जैसे एप्पल आईफोन, तो इतनी कमियां हैं उसके अंदर, लेकिन हम वो कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं भाई एप्पल है, ये कोई नहीं चलता है। लेकिन वही अगर कोई सस्ता फ़ोन हो हमारे पास, और ख़ासकर अगर वो भारतीय कंपनी का फ़ोन हो, तो हम तो कोस के उसको कर दें बुरा हाल, जिसको बोलते हैं कि भिगो के उसको गालियां दे के बुरा हाल कर दें, ये हाल होता है। लेकिन एप्पल है तो बस कोई बात नहीं, वो चलेगा। गलत भी है, कमियां भी है, एप्पल है, वो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक ना माइंड सेट उस तरह से बन जाता है हम लोगों का। तो मैं वही सोचता हूँ, देखो हम कितना गलत काम करते हैं कि ऐसी भाषा हम सिखाने में उनको, ठीक है भाषा कोई भी आप सीखो उसको, लेकिन वो जो इन्होंने थोपी हुई है, वो पूरी दुनिया आज बोल रही है या उसको सीख रही है, तो वो ये नहीं है कि उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ है। इन्होंने बड़े सोच समझ के मानसिक गुलाम बना के लोगों को, दुनिया को, तो फिर जाके उसको एक किस्म से इन्होंने उन लोगों के ऊपर लादा है, थोपा है। ओरिजिनल कनाडा अमेरिका क्या है, ये ओरिजिनल तो यहाँ के जो नेटिव है उनकी भाषाएं और है, लेकिन वो सब अंग्रेज बन गए, वो अपनी भाषा कोई नहीं बोलता। जब भारतीय तक का अंग्रेज बनने में खुशी महसूस कर रहे हैं, तो इन लोगों का तो इतना वो भी नहीं था ना इतिहास जिसको बोले पुराना। सब ट्राइब्स ही होती थी, छोटी छोटी संख्या में होते थे, थोड़ी थोड़ी संख्या में, जगह जगह पे, ज़्यादा वो नहीं, आबादी भी नहीं होती थी। भारत और वो तो गर्म देश थे, तो मतलब ऐसा मौसम था जहाँ पे जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सकता था, इवन बिना टेक्नोलॉजी के तुम आराम से ज़िंदगी बिता सकते थे। तो इसलिए वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा थी, जो हमारे जैसे उपमहाद्वीप में, और आबादी ज़्यादा होने की वजह से, और साथ में जो इतिहास इतना पुराना, में भी यही रीज़न रहा हो, पहले हमारी जो सभ्यता इतने हज़ारों लाखों साल पुरानी जो है, वो इसीलिए कि वहाँ पे पूरा पर्यावरण जो है, जलवायु और ये सारा कुछ मतलब तुम्हारे को सूट करता है, इंसानों को क्या मतलब प्राणियों को सूट करता है। तो इसलिए ज़्यादा था वहाँ पे, पहले से था, लगातार रहा, और फिर उसके अंदर शोध कार्य चलते रहे। उसी का आज ये परिणाम है कि जो सनातन की शिक्षाएं हैं वो सर्वोपरि बन चुकी है, क्योंकि हज़ारों लाखों सालों से और इस तरह से बनाई हुई हैं वो कि उसको तुम मतलब किसी स्वार्थ के और किसी उसके बिना हर चीज़ पे इम्प्लाई कर सकते हो उसको। मतलब ये नहीं है कि भी वो किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल उसके साथ या किसी पर्टिकुलर समाज के साथ, वो नहीं है। मतलब वो हर किसी के लिए ये जो शिक्षाएं हैं सनातन की, तो उसका कारण ही यही रहा कि वहाँ हमारी जो जलवायु है वो प्राणियों को अच्छे से सूट करती है, जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। और यहाँ पे बहुत कम थे, तो बस कहाँ से बचना था, उनकी अपनी लैंग्वेज कहाँ से। हालांकि थोड़ा थोड़ा करते हैं, रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो बेचारे है नहीं है, सिस्टम ख़त्म सही है काम। यहाँ पे तो इसलिए जल्दी समाप्त होगी इनकी जो अपनी भाषा, और इन्होंने अडॉप्ट भी जल्दी कर ली इंग्लिश। लेकिन हमारे तो भाई इतना सारा रिच सिस्टम है, उसको इतनी आसानी से तुम वो नहीं कर सकते, ओवरशैडो नहीं कर सकते। और वही कारण है कि आज इनके जो झूठ के पुलंदे हैं वो खुलते जा रहे हैं, और सच्चाइयाँ सामने आती जा रही है। लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वापस अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहे हैं, उन जड़ों के साथ जो शुद्ध और सदियों की नहीं, हजारों सालों के शोध के बाद, परिष्कृति के बाद, उसके बाद जो सिस्टम बने हैं, वो सनातन के सिस्टम है, वो हमारे वेद पुराण है, वो हमारे महाभारत गीता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, टेक केयर, नमस्ते।